यस नीलम मैम। हेलो। हेलो। तेरी पीपीटी ऑन स्क्रीन। ओ Okay, can I start, madam? यस मैम। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं नीलम हुमरे तुर्बे एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और उसमें आज हम लेने वाले हैं विलोम, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। तो चलो देखते हैं विलोम, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आज हम देखते हैं। देखो, भाषा अध्ययन, शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी, इस पर हमें परीक्षा में 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इस भाषा अध्ययन में कौन कौन से घटक आते हैं उसे एक बार हम देखते हैं। उसमें पहला जो घटक है वो लिंग के ऊपर यानी लिंग परिवर्तन या लिंग पहचानो, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा जो घटक है वो है वचन, उसमें वचन परिवर्तन, एक वचन, अनेक वचन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो घटक है वो है तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। चौथा जो घटक है जो आज हम देखने वाले हैं पर्यायवाची, उसे ही समानार्थी शब्द कहते हैं। और पांचवा घटक है विलोम और विरुद्धार्थी शब्द। छठा घटक है वो है अनेकार्थी शब्द। सातवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आठवां है समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। नौवां है शब्द युग्म और 10वां है समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द। अभी जो हमने ये 10 घटक देखे, ये आपको शब्द संपदा की कृति में आपको ये पूरे करने होते हैं। उनमें से कौन सा भी घटक आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें से कौन सा भी एक ही घटक आ सकता है, कौन सा भी एक या 2 घटक आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इन 10 घटकों में से। अभी देखो, हमारी परीक्षा में आपको मालूम है कि जो हमारा पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। उसमें जो विभाग प्रश्न क्रमांक 1 में अ और आ में हमें पठित पद्यांश पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उस पठित पद्यांश में जो कृति क्रमांक 3 है, इस कृति क्रमांक 3 में आपको शब्द संपदा के और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर लिखने होते हैं। कृति क्रमांक 3 में ये शब्द संपदा के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें 2-2 अंक के लिए या 1-1 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों के पठित पद्यांश में आपको जो प्रश्न क्रमांक 1 में आ जो पठित पद्यांश होते हैं, उसमें कृति क्रमांक 3 में कुल मिला के 4 अंक के लिए शब्द संपदा के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 2
अ और आ में भी जो पठित गद्यांश आपको पूछा जाता है उसमें भी 2-2 अंक के लिए कुल मिला के 4 अंक के लिए आपको शब्द संपदा के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको कुल मिला के शब्द संपदा के ऊपर 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपको करके रखनी है। तो आज हम देखने वाले हैं विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द उसमें से, और पर्यायवाची समानार्थी शब्द के जो बहुत ही आसान है। अगर आपने उसे 1-2 बार पढ़ा तो आपको आसानी से आपके मस्तिष्क में ये रह जाएगा। तो आपको इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो परीक्षा में आप आसानी से पर्यायवाची शब्द या विरुद्धार्थी समानार्थी शब्द या विलोम या विरुद्धार्थी शब्द उसके उत्तर लिख पाओगे। तो अभी देखते हैं विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। विलोम को ही कहा जाता है विरुद्धार्थी शब्द। अभी आपके सामने ख्याल आया होगा कि विरुद्धार्थी यानी विलोम किसे कहा जाता है। देखो, अभी तो मैंने कहा कि विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। अभी इसमें देखो, जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। देखो, जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अभी सीधी बात उसमें आप याद रख सकते हो कि उल्ट अर्थ वाले शब्द के जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। समझ में आया कि विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स यानी उलट अर्थ वाले शब्द। अभी ये जो विलोम शब्द है वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो प्रकार है जो मूल रूप से विलोम होते हैं, और दूसरा प्रकार है जो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। अभी दोनों प्रकार के विलोम शब्द अभी हम देखने वाले हैं। उसमें देखो, पहला जो प्रकार के मूल रूप से विलोम होते हैं, इसमें आपको शब्द दिए जाते हैं और उसका आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखना होता है यानी विलोम शब्द लिखना होता है। यहाँ कुछ देखो विलोम मूल शब्द आपके सामने है। अच्छा, बुरा, दोस्त, तो उसका उलट क्या हुआ? दुश्मन। सरल, तो उसका उलट हुआ कठिन। उदय, उसका उलट हुआ अस्त। जीवन, उसका उलट हुआ मरण। जागना, सोना। लाभ, हानि। तो इस तरीके से ये जो अभी हमने शब्द देखे वो है मूल रूप से विलोम हुए शब्द। अभी उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं कि जो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं वो शब्द। देखो, उपसर्ग लगाकर बनाए गए विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखते हुए हम अपोजिट वर्ड्स का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको परीक्षा में जिस तरीके से दिया हो उस तरीके से आपको वो लिखना है। तो इतना याद रखना है, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, तो उसका उलट अर्थ वाला शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ देखो, उपयोगी, अभी उसे हमने उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? अनुपयोगी। परिचित, उसका उलटा क्या हुआ? उपसर्ग लगाकर अपरिचित। मतलब यहाँ हमने ए उपसर्ग लगाकर उस शब्द का उलट अर्थ निकाला है। मान, अपमान। गुण, अवगुण। धर्म, अधर्म। जय, पराजय। मतलब जब हम विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द लिखते हैं तो कभी कभी हमें उलट अर्थ वाला शब्द भी लिखना होता है, या किसी किसी शब्द को हमें उपसर्ग लगाकर भी उसका हम शब्द लिख सकते हैं। तो उसमें देखो, उपसर्ग में तो जैसे अ उपसर्ग जोड़कर
कौन से शब्द तैयार होते हैं बच्चों? इस शब्दों पर ध्यान दो। अगर आपने इतना ही बार बार पढ़ा तो भी आपकी जो परीक्षा में जो इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आसानी से हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अ उपसर्ग जोड़कर देखो। सभ्य, असभ्य, न्याय, अन्याय, लौकिक, अलौकिक, हिंसा, अहिंसा, सामान्य, असामान्य। अभी इन शब्दों को हमने उपसर्ग जोड़ा अ, तो हमारा विलोम शब्द तैयार हुआ। अभी अप उपसर्ग जोड़कर देखो कौन से शब्द तैयार होते हैं। जैसे यश, अपयश, उत्कर्ष, अपकर्ष, मान, अपमान, कीर्ति, अपकीर्ति। उसके आगे देखो अन उपसर्ग जोड़कर अंगीकार, अनंगीकार, उत्तरित, अनुत्तरित, अस्तित्व, अनस्तित्व, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। उसके आगे देखो अभी निस, निश, निश उपसर्ग जोड़कर पाप, निष्पाप, सक्रिय, निष्क्रिय, सशुल्क, निशुल्क, सचेष्ट, निचेष्ट, तेज, निस्तेज। निर उपसर्ग द्वारा देखो कौन से शब्द तैयार होते हैं विरुद्धार्थी या विलोम शब्द। अभिमान, निर्भिमान, सापेक्ष, निरपेक्ष, आदर, निरादर, सामिश, निरामिष, सलज्ज, निरज्ज। अभी वि उपसर्ग जोड़कर देखो। सम्मुख, विमुख, राग, विराग, देश, विदेश, योजन, वियोजन। प्रति उपसर्ग जोड़कर कैसे शब्द तैयार होते हैं। आगामी, प्रतिगामी, वादी, प्रतिवादी, घात, प्रतिघात, रूप, प्रतिरूप, आगमन, प्रत्यागमन। और अंतिम जो है देखो दूर उपसर्ग जोड़कर सुबोध, दुर्बोध, सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, सज्जन, दुर्जन। मतलब ये जो शब्द हमने देखे वो शब्द विलोम शब्द और विरुद्धार्थी शब्द वो कैसे थे देखो, उलट अर्थ वाले। और उसे हमने उपसर्ग जोड़कर कैसे शब्द होते हैं ये भी हमने देखा। तो अभी मैं आपके सामने थोड़े बहुत जो विलोम शब्द है यानी विरुद्धार्थी शब्द है तो किस तरीके से लिखे जाते हैं उसे आपको बता रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनना है और उसे आपको बार बार अगर आप पढ़ें तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। उसे खास करके आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक सुनो। उलट अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। रात है तो उसका उलट क्या हुआ, दिन, यानी रात का विलोम हुआ दिन। अमृत, विष। अध, इति। अंधकार, प्रकाश। अल्पायु, दीर्घायु। इच्छा, अनिच्छा। उत्कर्ष, अपकर्ष। अनुराग, विराग। आदि, अंत। क्रूर, कृपालु। संयुक्त, एकाकी। मिथ्या, सत्य। निर्मल्य, बहुमूल्य। आगे देखो। अंतरंग, बहिरंग। अंतर, बाह्य। अंशता, पूर्णता। अल्पकालीन, दीर्घकालीन। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अपेक्षित, अनपेक्षित। अधुनातन, पुरातन। अंगीकार यानी स्वीकार यानी अस्वीकार। अवनी, पृथ्वी। ये देखो हमेशा पूछा जाता है अवनी का विलोम शब्द क्या हुआ, पृथ्वी। अंबर, आकाश। अधर्म, सद्धर्म। अदोष, सदोष। अल्पायु, दीर्घायु। अभ्यस्त, अनभ्यस्त। अनुरक्त, विरक्त। अमर, मर्त्य। अतल, वितल। अवर, प्रवर। अमावस्या, पूर्णिमा। ये हुआ उसके उलट अर्थ यानी विलोम शब्द। अगला, पिछला। अच्छा, बुरा। राजा, रंक या रानी। देखो राजा के दो विलोम शब्द होते हैं, रंक या रानी। इसमें से आप कौन सा भी लिख सकते हो। पूर्ण,
अपूर्ण, स्त्री पुरुष, कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ, उच्च महान, गुण अवगुण, हित अहित, पक्षपात निष्पक्ष या पारदर्शी, प्रगतिशील प्रतिगामी, अंकुश निरंकुश, अकाल सुकाल, अक्रूर क्रूर, अकलुष कलुष, अग्राह्य ग्राह्य, आदर्श यथार्थ, आय व्यय, स्वाधीन पराधीन, आहार निराहार, दाता याचक, खेत प्रसन्नता, गुप्त प्रकट, प्रत्यक्ष परोक्ष, घृणा प्रेम, सजीव निर्जीव, सुगंध दुर्गंध, मौखिक लिखित, संक्षेप विस्तार, घात प्रतिघात, निंदा स्तुति, मितव्य अपव्य। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको पढ़ने के लिए। अभी ये देखो मैंने यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो भी विलोम शब्द है उसे पूछा जाता है, उसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इतना भी आप ध्यान में रखोगे तो आपको आसानी से परीक्षा में विलोम शब्द लिखने आएंगे। यहाँ मैंने पाठ्य पुस्तक पर आधारित सब विलोम शब्द को इकट्ठा किया हुआ है। उसमें देखो विशेष, सामान्य, बूढ़ी, युवा, आसान, कठिन, बेचना खरीदना, दोस्त दुश्मन, रात दिन, सवेरा सांझ, बाहर भीतर, सिर पैर, रोना हंसना, गलत सही, गुस्सा प्यार, शांत अशांत, मुश्किल आसान, शाम सुबह, खूबसूरत बदसूरत, आमदनी खर्च, जिंदा मुर्दा, अनेक एक, प्राकृतिक कृत्रिम, बादशाह भिकारी, प्रत्यक्ष परोक्ष, धनवान निर्धन, ऊंचा नीचा, दुर्भाग्य सौभाग्य, थोड़ा बहुत, दोषपूर्ण निर्दोष, योग्य अयोग्य, गरीबी अमीरी, हाड़ मांस, देश विदेश, हाथ पैर, स्वार्थ परार्थ, प्रसन्न अप्रसन्न। देखो यहाँ आया उपसर्ग लगाकर, प्रसन्न का विलोम क्या होता है अप्रसन्न, यहाँ अ उपसर्ग लगाया है। सदुपयोग दुरुपयोग, स्वतंत्र परतंत्र, यहाँ स्वतंत्र का उलट अर्थ क्या हो गया परतंत्र, यानी ये क्या हो गया स्वतंत्रता का विलोम परतंत्र। निश्चित अनिश्चित, यहाँ भी अ उपसर्ग लगाकर निश्चित का विलोम शब्द तैयार हुआ। तेज मध्यम। सो ये जो अभी तक हमने जो देखे ये विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, एक दिमाग में रखो, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी आपको परीक्षा में आए हुए शब्द का उल्टा शब्द लिखना है, उल्टे अर्थ वाला शब्द आपको लिखना है। समझ में आया? तो अभी तक हमने यहाँ पाठ्यपुस्तक में भी जितने भी विलोम शब्द आपको पूछे जाएंगे वो भी अभी हमने देखे। आपने अगर इन्हीं शब्दों को सिर्फ पढ़ा तो आप आसानी से परीक्षा में आप विलोम के ऊपर पूछे गए 2 अंक के प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी हम हमारा अगला जो भाग है वो देखते हैं, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, उसे ही कहा जाता है समानार्थी शब्द। उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पर्यायवाची शब्द अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद आना चाहिए पर्यायवाची यानी कोई अलग नहीं आपको लिखना, जो समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं वही आपको लिखना है। या समानार्थी पूछा तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों का यहाँ मीनिंग जो है वो सेम है।
पर्यायवाची शब्द हो या समानार्थी शब्द हो। तो अभी हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। देखो, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स। देखो, पर्याय, पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाला। यहाँ देखो, हमने समानार्थी इन शब्द का यहाँ विग्रह किया है। यहाँ देखो, समान, पर्याय वाची, इसमें पर्याय शब्द का विग्रह करके क्या हो गया, पर्याय यानी समान। पर्याय का अर्थ क्या है, समान, और वाची का अर्थ क्या है, बोले जाने वाला। अभी यहाँ अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसे होता है, देखो, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स के इसमें आपको याद रखना है कि जिन शब्द का अर्थ एक जैसा होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये तो अभी हमने देखी कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं यानी क्या, तो ये आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ किसका चित्र दिखाई दे रहा है। वहाँ पहले चित्र में तो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, बराबर। दूसरे चित्र में तो आपको भौरा दिखाई दे रहा है। अभी इन दो चित्र में देखो, इस पहाड़ को अलग अलग नाम है, बराबर है। तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को अलग अलग नाम यहाँ दिखाई दे रहे। देखो, पर्वत, नग, शैल, अचल, गिरी। अगर भौरा हो तो भौरे को भी भ्रमर, मधुफ, अली, मधुकर, ये अलग अलग आपके सामने नाम दिखाए। भौरा तो एक ही है पर उसके नाम अलग है। पहाड़ तो पहाड़ी है पर उसके नाम अलग है। शैल है तो पहाड़ी है, पर्वत भी पहाड़ है, अचल भी पहाड़ है, नग भी पहाड़ है, गिरी भी पहाड़ है। देखो, जैसे हमें घर में भी अलग अलग नाम होते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम सुमित है, बराबर, देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम सुमित है, उस सुमित को उसकी मम्मी कुछ छोटू के नाम से बुलाती है, उसकी बहन उसे सोनू के नाम से बुलाती है, उसके पापा उसे पिंटू के नाम से बुलाते हैं। मतलब वो बच्चा तो एक ही है कि जिसका नाम क्या है, सुमित, पर इस सुमित के नाम क्या है, अलग अलग नाम है कि सोनू हो, छोटू हो, पिंटू हो। मतलब ये सुमित के क्या हुए, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। मतलब सुमित है पर सुमित के नाम अलग अलग है, बच्चा एक ही है पर उसके नाम अलग अलग है। तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। इसीलिए यहाँ पहाड़ के भी ये अलग अलग नाम है। फिर पर्वत हो, शैल हो, अचल हो, नग हो, गिरी हो, पर ये तो पहाड़ी ही है। तो ये पहाड़ के यानी पर्वत के ये पर्यायवाची शब्द हुए और सिमिलर वर्ड्स हुए। वैसे ही भौरे के भ्रमर, मधुफ, अली, मधुकर, ये भी भौरे के पर्यायवाची शब्द है यानी समानार्थी शब्द है। आपको तो इनमें से कौन सा भी जो आपको इजी लगता है वो शब्द आप याद रख सकते हो। पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए या समानार्थी शब्द लिखने के लिए जो आपके सामने शब्द दिया जाता है उसका आपको एक ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। तो आपके सामने अभी बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से आपको जो दिमाग में रखने के लिए जो इजी लगता है वो याद करो और वही आप परीक्षा में लिख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है कि उसे अभी हम देख रहे हैं। उसमें देखो, अतिथि, उसका पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द हैं।
उसमें से आपको जो इजी लगता है वो आपको याद रखना है और वो आपको लिखना है। अतिथि, अतिथि उसके लिए मेहमान, आगंतुक, ये समानार्थी शब्द है अतिथि शब्द के। अनुचर, दास, सेवक, नौकर, भू, ये शब्द अनुचर शब्द के समानार्थी शब्द हैं। अमृत उसका समानार्थी शब्द देखो, सौम्य, पीयूष, अमीय। अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाज, हय। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, नीच। अहंकार, घमंड, अभिमान, दंभ। देखो, अहंकार, घमंड, अभिमान, दंभ। सातवां है देखो आकाश। आकाश का देखो, ये हमेशा बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द, तो आपको इसमें से कौन सा इजी लगता है वो आपको दिमाग में रखना है। आकाश, आकाश को क्या कहा जाता है? अंबर भी कहा जाता है, नभ भी कहा जाता है, गगन भी कहा जाता है और आस भी कहा जाता है। तो अभी हमने देखे देखो, अतिथि, अनुचर, अमृत, अश्व, असुर, अहंकार, आकाश, इनके पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। और भी बहुत सारे समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द मैं आपके सामने दिखाने वाली हूँ, तो आपको ये याद रखना है या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। उसमें देखो आभूषण, अभी आभूषण यानी उसका समानार्थी शब्द गहना, अलंकार। आगे देखो इच्छा, उसका समानार्थी शब्द आकांक्षा, अभिलाषा। उन्नति यानी तरक्की, प्रगति, विकास। कपड़ा, देखो कपड़ा यानी वस्त्र, वसन। किनारा, यहाँ देखो तट, कुल, तीर, ये हो गए कगार, ये किनारा के समानार्थी शब्द। किरण, किरण का समानार्थी शब्द देखो रश्मि, मयूख, अंशु, ये किरण के समानार्थी शब्द। कुबेर, धनपति, यक्षराज, किन्न, कृषक, किसान, खेतीहर, हलधन। एक बार वापस पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आभूषण, गहना, अलंकार। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। उन्नति, तरक्की, प्रगति। कपड़ा, वस्त्र, किनारा, तट, कुल, तीर। किरण, रश्मि, मयूख, अंशु। कुबेर, धनपति, यक्षराज। कृषक, ये भी पूछा जाता है, कृषक यानी क्या देखो किसान, खेतीहर, हलधन। तो ये हो गए समानार्थी शब्द। उसके आगे देखो कोयल। अभी कोयल का समानार्थी शब्द क्या क्या है देखो, कोकिल, श्यामा, गंगा, भागीरथी, सूर नदी, सूरशशि। गर्मी, ग्रीष्म, घाम, ताप, निदाद। चांदनी यानी ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। चतुर यानी दक्ष, चालाक, कुशल, प्रवीण, निपुण, पटु। तलवार के समानार्थी शब्द देखो कृपाण, खड़ग, असी, करवाल, चंद्रहास, शमशीर। दूध के समानार्थी शब्द देखो दूध, ये भी पूछा जाता है हमेशा, याद रखो क्षीर।
दुग्ध पय गोरस। देवता सूर अमर अमर्त्य देव विभूत। नदी सलील तटिनी इरिनी तरंगिनी सरिता। तो नदी के लिए सरिता मेरे ख्याल से ये अच्छे तरीके से आपके दिमाग में रह पाएगा, तो याद रखना है नदी यानी सरिता। एक बार वापस पढ़ती हूँ। कोयल कोकिल श्यामा, गंगा भागीरथी, सूर नदी सूरसरी, मंदाकिनी जाह्नवी। गर्मी, गर्मी को कौन कौन से समानार्थी शब्द है देखो, ग्रीष्म घाम ताप निदाग। चांदनी ज्योत्स्ना चंद्रिका कौमुदी। चतुर दक्ष चालाक कुशल प्रवीण निपुण। तलवार कृपान खड़क असी करवाल चंद्रहास शमशीर। दूध क्षीर दुग्ध पय गोरस। देवता सूर अमर अमर्त्य देव विभूत। नदी नद सलील सरिता, ये हो गए नदी के समानार्थी शब्द। आगे नया, नया का समानार्थी शब्द देखो, नवीन नव ताज़ा नूतन अभिनव। नाव, इसका समानार्थी शब्द देखो, नौका नैया तारिणी किश्ती बेड़ा डॉगी। पत्थर, पत्थर का समानार्थी शब्द देखो, पाहन पाषाण प्रस्तर अश्व। पथिक, पथिक का समानार्थी शब्द देखो, राहगीर मुसाफिर राही बटोही पंथी बटाऊ। पवन हवा वायु, पवन तो हम सबको मालूम है कि पवन को ही हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। मारुत यानी पवन, समीर वात अनिल, इतने सारे पवन के समानार्थी शब्द है। पुत्र सूत बेटा अंशज आत्मज, ये पुत्र के समानार्थी शब्द है। पुत्री सूता बेटी अंशजा आत्मजा। पुष्प फूल कुसुम सुमन प्रसून पहुप, ये जो है ये इसके समानार्थी शब्द है। पुष्प में हमेशा पूछा जाता है, या फूल पूछा तो आप लिख सकते हो पुष्प। उलट कैसा भी पूछा, अगर कुसुम पूछा तो उसका भी आप क्या लिख सकते हो, पुष्प लिख सकते हो, फूल लिख सकते हो, सुमन लिख सकते हो। मतलब ये सभी शब्द क्या है, समान अर्थ वाले शब्द है। पर उसमें इतने सारे शब्द अभी हमने आपके सामने मैंने दिखाया, उसमें से आपको एक दो शब्द ही आपको याद रखने हैं और परीक्षा में आपको लिखने हैं। जैसे देखो, प्रेम स्नेह प्यार, बादल मेघ घन जलद, बाल केश कुंतल कच, बिजली विशुल चंचला चपला, सौदामिनी, बुद्धि मति प्रज्ञा विवेक अक, भौरा भौरा भ्रमण, जो अभी हमने देखा था देखो चित्र में, अली मुंह मधुकर, ये भौरे के समानार्थी शब्द है। मछली मत्स्य मीन मकर सहरी, माता माँ अम्बा अंबिका जननी धात्री, ये माता के समानार्थी शब्द है। मार्ग राह रास्ता पथ, ये मार्ग के समानार्थी शब्द है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मार्ग यानी पथ रास्ता, ये याद रखना है अच्छी तरीके से। मित्र
मित्र को ही क्या कहा जाता है? देखो, सखा, दोस्त, मितवा, ये हो गए मित्र के समानार्थी शब्द। मृत्यु, मरण, देहांत, निधन, स्वर्गवास, प्राणांत। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, सदति, ये हो गए मोक्ष के समानार्थी शब्द। मोर यानी पिकॉक, के जिसे हम कहते हैं मयूर। सारंग, ये मोर के समानार्थी शब्द। यमराज, यमराज देखो काल, कृतांत, सूर्यपुत्र, अंतक, ये यमराज के समानार्थी शब्द। आगे देखो यश, यश का समानार्थी शब्द देखो कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति। रत्न, जवाहर, मानी, माणिक्य, मरकत। रात, रात को ही कहा जाता है निशा, रजनी, रात्रि, यामिनी, रेन। वसंत, ऋतुराज, मधु, माधव, मधुमास। शत्रु, अरि, दुश्मन, रिपु, वैरी। समुद्र, जलधि, समुद्र भी इम्पॉर्टेंट है, देखो हमेशा पूछा जाता है, उसे ही क्या क्या कहा जाता है? देखो जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अम्बुज, उदधि, ये समुद्र के समानार्थी शब्द है। सरस्वती यानी शारदा, वागीश्वरी, हंसवाहिनी, वीणावादिनी। साधु यानी वैरागी, संत, सन्यासी। सेना यानी दल, फौज, कटक, चमू। सोना, उसे ही स्वर्ण, कनक, कंचन कहा जाता है। हिमालय यानी गिरीश, पर्वतराज, गिरिराज, हिमगिरी। हृदय यानी ऊर, दिल, मन। पंछी यानी खग, विहंग। पक्षी, नभचर, पखेरु। औरत यानी नारी, महिला, स्त्री, ये हुए समानार्थी शब्द। आपको इन शब्द में से एक दो शब्द को याद रखना है। बहुत सारे शब्द अभी आपने देखे, उनमें से आपको एक दो याद रखो तो आप आसानी से लिख पाओगे। अभी आगे हम देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो भी है वो समानार्थी शब्द को मैंने इकट्ठा किया है, तो उसे अभी हम देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित समानार्थी शब्द, उसमें देखो समुद्र, जलधि। पानी, सलील। पत्थर, पाषाण। किनारा, तट। नाश्ता, जलपान। ख्याल, विचार। ब्याह, शादी। जरूरी, आवश्यक। प्रथा, रिवाज। युद्ध, लड़ाई। हुकूमत, शासन। गुलामी, दास्ता। आम, सामान्य। श्रम, मेहनत। हिस्सा, भाग। जगत, संसार। ये देखो समानार्थी शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित पूरे समानार्थी शब्द है। इतना भी आपने किया आपके लिए बहुत है। पीड़ा, कष्ट। अखबार, समाचार पत्र। व्यवस्था, इंतज़ाम। बेखटक, अशंक। बोझ, भार। नयन, नेत्र। पुराना, प्राचीन। सच, सत्य। मौका, अवसर। अंतरिक्ष, खगोल। अंबर, आकाश। उपवन, बगीचा। कपड़ा, वस्त्र। कुसुम, फूल। जलाशय, तालाब। पृथ्वी, धरा। हिरन, मृग। जंगल, वन। हाथ,
हस्त। तो ये हो गए देखो हमारे पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द के, इसे आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द आपको परीक्षा में लिखना है। इतना याद रखो कि पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स। आपके लिए एक कृति स्वाध्याय है, उसे आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और पूरा करना है। उसमें देखो विलोम शब्द, आपको विलोम शब्द लिखने हैं। उसमें बच्चा, उसका कौन सा विलोम शब्द होता है वो आपको लिखना है। गरीब, उसका विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। पहला, उसका विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। और एक, उसका विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। ये सभी शब्द हमारे अभी हुए हैं। आपको एक स्वाध्याय आपकी हिंदी की नोटबुक में पूरा करना है और आपके टीचर को दिखाना है। दूसरा प्रश्न पूछा है देखो, पर्यायवाची शब्द लिखिए यानी समानार्थी शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स आपको लिखना है। उसमें भी 4 शब्द दिए हैं। उसमें देखो घर, घर का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको लिखना है। प्रथा, उसका समानार्थी शब्द लिखना है यानी पर्यायवाची शब्द। गाय, गाय को क्या कहा जाता है वो शब्द आपको लिखना है। और ख्याल। तो इस तरीके से ये स्वाध्याय आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में पूरा करना है। यहाँ आज अभी तक हमने देखा देखो कि विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द यानी उलट अर्थ वाले शब्द, ये याद रखो। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ओके, धन्यवाद। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पर मेरे ख्याल से किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि उलट अर्थ वाले शब्द और समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है ये अपने अच्छी तरीके से आपको अभी समझ में आया होगा। हाँ मैम, कैन आई स्टॉप नाउ? हेलो, 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 Hello, yes, ma'am. कैन आई स्टॉप नाउ?